अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हैं 3.1 से 3.5 तक, क्योंकि जो लास्ट टाइम तक हमने टॉपिक किए थे उसके मुताबिक ये आज के न्यूमेरिकल हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल वो कह रहा है, बुक्स ओपन करें पेज नंबर 83 पे। वो कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑफ अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स मास। इसमें क्या क्या है कि हमारे पास एक फोर्स है, कितनी है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने इसका मास फाइंड करना है m। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, F इज इक्वल टू m में। तो यहाँ से हमने सिर्फ m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये f के नीचे आके डिवाइड। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 टेंस आर 20, तो मास का यूनिट किलोग्राम, तो मास आ जाएगा हमारे पास 10 kg। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज 140 न्यूटन। अ वेट W इज इक्वल टू 140 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मास। अब हमने उसकी मास m कैलकुलेट करना है। आगे उसने लिखा हुआ टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपके पास g की वैल्यू गिवन हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना भी गिवन हो तो आपको ये याद रखनी पड़नी है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और या फिर 9.8 है। 9.8 अप्रोक्सीमेटली इसको हम 10 लिखते हैं। तो वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी। जब हमने किया था वेट, तो हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एज कम्पेयर टू जैसे मैथ था वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी थी। तो वेट W इज इक्वल टू एम जी। एम की जगह पर हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एम इधर जी इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू, अब वेट हमारे पास है 140 डिवाइडेड बाय 10, तो इसको 10 से डिवाइड करो तो ये आंसर आ जाएगा 14.7 किलोग्राम। उसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ अ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। अब वो जमीन की तरफ गिर रहा है। फॉलिंग का मतलब होता है गिर रहा है। इसका मतलब अब हमारे पास उसका क्या है, उसने गिवन क्या दिया हुआ है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ मास। उसका मास हमें दिया हुआ है 10 kg। अब वो जमीन की तरफ आ रहा है, तो हमें ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो जमीन की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होगा, एक वेट। तो हमने वेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि वेट इज अ फोर्स। तो ये हमारे पास फोर्स, तो F इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि ये वेट की जगह पर W की जगह पर हमने जस्ट फोर्स को अप्लाई किया। तो यहाँ पर M की वैल्यू और G की वैल्यू 10 टाइम्स आर 100, तो ये वेट है। वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, और हमारे पास फोर्स है, इसका यूनिट भी न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। वो कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी। एक एक्सेलरेशन है, उसमें एक बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो, फाइंड द एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कह रहा है कि फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन इज अप्लाइड इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम। तो ये हमारे पास उसका वेट है किलोग्राम 50। आपने ये याद रखना है कि अपने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। अगर कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल आपके पास ये किलोग्राम की जगह पर ग्राम में दी हो, तो इसको आपने पहले ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपने इसको फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एक कंसेप्चुअल के तौर पे कि आपसे कोई पूछ रहे कि इसकी ग्राम निकाल, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसको सबसे पहले किलोग्राम में करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1000 से डिवाइड करके। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला है F इज इक्वल टू एम में, तो A इज इक्वल टू F ओवर M। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। वो कह रहा है कि अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है, उसका वेट है हमारे पास 20 न्यूटन, तो W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब वो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। हमने पढ़ा था कि एक मैस है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। जब हमने वो वर्टिकल वाले में किया था, तो वर्टिकल में कुछ हमारे पास ऐसे था कि एक जो मैस था हमारे पास, ये फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच था। एक मैस नीचे की तरफ को मूव कर रहा था, और ये वाला मैस अपवर्ड मूव कर रहा था। अब वो इस वाले मैस की बात कर रहा है कि जो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो इसमें हमने देखा कि तो जो टेंशन थी वो ग्रेटर देन वेट थी, तो हमने किया था T माइनस डब्ल्यू। तो यही सेम F इज इक्वल टू T माइनस डब्ल्यू, क्योंकि इसमें टेंशन उसके वेट से ज्यादा थी। यहाँ पर उसका वेट ज्यादा था, टेंशन कम थी, तो हमने W माइनस T किया था। सेम वही आपके पास T माइनस डब्ल्यू, तो F इज इक्वल टू M में दोनों का फोर्सेस है, कंपेयर किया, तो ये M में इज इक्वल टू आ जाएगा T माइनस डब्ल्यू, ये माइनस का W इधर आके प्लस का W। अब W किसके इक्वल होता है,
mg के। तो यहाँ पर w की जगह पर हमने लिख दिया है mg और ये एज इट इज, दोनों में से मास कॉमन आ गया है तो यहाँ पे रह गया a + g = t। यहाँ तक कोई नई स्टेप समझ आए तो दोबारा देख लें कि वेट दिया हुआ हमारे पास, एक्सेलरेशन है, फोर्स हमने निकालना है। तो ये हमारे पास टेंशन थी वो ग्रेटर देन वेट थी तो t - w, न्यूटन सेकंड F = m में, दोनों को कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 2 कह के। तो t - w किसके इक्वल आ जाएगा, m में के, ये w माइनस का इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, w की जगह पर जस्ट वैल्यू लिख दी है mg, दोनों में से m कॉमन आ गया तो ये a + g = t। अब आपके पास है w = mg, हमने अगर इसका मास निकालना हो क्या आ जाएगा w/g, क्योंकि हमारे पास w की वैल्यू भी है और g की वैल्यू हमें पता है कि वो 10 मीटर/सेकंड होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा w डिवाइडेड बाय g 20 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर आ जाएगा, मास आ जाएगा हमारे पास 2 किलोग्राम। अब जब मास हमारे पास आ गया 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 2 है, g की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, 10 + 2 12, 12 2 24। तो टेंशन हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन, 24 न्यूटन। इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।